देखिए साहब, इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चन आंसर का पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 2 में हम एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन को ट्रिकी वे में सॉल्व कराएंगे, यानी कि ट्रिक से सॉल्व कराएंगे। इस क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूला याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मात्र 2 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो पूरा क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझने के लिए लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को समझाने के पश्चात मैं आपको ये 2 क्वेश्चन भी दूंगा, जिसे सॉल्व करके इसका आंसर आपको हमें कॉमेंट में बताना है। ठीक है, तो आइए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक व्यक्ति एक वस्तु 960 रुपये में बेचता है। ठीक है, एक व्यक्ति है जो किसी वस्तु को 960 रुपये में बेचता है और 4% हानि सहता है। तदनुसार उसका क्रय मूल्य कितना होगा? ये क्वेश्चन संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक में 2012 में पूछा गया है। उसका क्या पूछ रहा है? कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है, यानी कि क्रय मूल्य पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे? देखिए, इसको अगर आप फॉर्मूले के द्वारा सॉल्व करें तो सबसे पहले विक्रय मूल्य आप जो है वो लिखेंगे, कितने की हानि हो रही है उतना लिखेंगे, फिर आपको तमाम फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए ट्रिक क्या है। देखिए, कोई भी चीज़ को हम खरीदते हैं, कोई भी चीज़ को अगर लेते हैं तो 100% के रिस्पेक्ट में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे आप क्लास 10th या 12th में नंबर पाते हैं, मान लीजिए आपका 80% आया है, तो 80% किस में आया है? 100% में से 100% में से 80% आपका आया है, यानी कि रिस्पेक्ट किसका है? 100% का। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु 960 रुपये में बेचता है और उसे 4% की हानि सहता है। 4% की हानि मतलब 100 में से अगर 4 हटा देंगे तो यानी कि वो 96% में 96% की वस्तु जो है वो 960 रुपये में बेचता है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। जब हानि होगी तो 100% में से उसको घटा देंगे, और जब लाभ होगा तो 100% में प्रॉफिट को जोड़ देते हैं। ठीक है, और हानि होती है तो 100% में से लॉस को घटा देते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि एक व्यक्ति जो है वो एक वस्तु को 960 रुपये में बेचता है और 4% की हानि सहता है, यानी कि 100 में से 4 96% की वस्तु जो है वो 960 रुपये में बेचता है। ठीक है, उस वस्तु का 96% वो 960 रुपये में बेचता है। यही तो मतलब हुआ। 4% की हानि मतलब 100 - 4, यानी कि 96% को 960 रुपये में बेचता है। तो 1% को कितने में बेचेगा? 960 और बटे में ये 96 आ जाएगा, तो 960 बटे में 96, 96 कम 96 और 0, यानी कि 1% वो 10 रुपये में बेचता है। ठीक है, और वीडियो के शुरुआत में हमने क्या कहा था कि 100% के रिस्पेक्ट में हम लेके चलते हैं। तो 1% जब वो 10 रुपये में बेचता है तो 100% कितना में बेचेगा? तो 100% बेचेगा 10 × 100, यानी कि 1000 रुपये में बेचेगा। और यही 100% आपका क्या है? क्रय मूल्य है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पाए। एक बार फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, एक व्यक्ति एक वस्तु को 960 रुपये में बेचता है और 4% की हानि सहता है। 4% की हानि मतलब 100% में से अगर 4 को घटाएंगे तो 96% हो गया। तो 96% जो है वो 960 रुपये में बेचता है। ठीक है, क्योंकि 4% हानि सहता है और हम 100% के रिस्पेक्ट में कोई भी चीज़ को लेते हैं लाभ हानि में। ठीक है, तो 100% में से 4% की हानि सहता है, तो हमने घटाया इसलिए क्योंकि हानि हो रहा है। अगर लाभ होता हम तो प्लस करते। ठीक है, तो यहाँ पे हानि हो रहा है तो 100 में से 4 गया, 96 हो गया। तो 96% 960 रुपये में बेचता है। किसी वस्तु का 96% वो 960 रुपये में बेचता है, तो 1% कितना में बेचेगा? ये 96 आ जाएगा इसके बटे में, यानी कि 960 और बटे में 96, 96 कम 96, यानी कि 10। 1% वो 10 रुपये में बेचता है। फिर से देखिए, 1% जो है वो 10 रुपये में बेचता है। तो शुरुआत में किसकी बात हो रही थी? 100% में कोई भी चीज़ को हम लेते हैं, 100% में कंपेयर करते हैं। जैसे आपका 80% परसेंटेज आता है तो आप 100% में ही तो काउंट करते हैं कि 100% में मेरा 80% आया।
ठीक है। तो उसी तरीके से 1% का दाम जब हमारा 10 रुपये निकल के आया तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम 100% निकालेंगे। 100% को हम क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू 1% लिख सकते हैं ना। और इसी 1% का दाम कितना है, 10 रुपया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 100 इंटू 1% का दाम है 10 रुपया। तो 100 में 10 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1000 यानी कि 1000 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा 1000 रुपये। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना है। अब इसी तरीके के 2 क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं, इसको फटाफट सॉल्व कीजिए और बताइए कि इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए और इन तीनों ऑप्शंस में से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मैं आशा करता हूं कि इस पूरे क्वेश्चंस के टाइप को हम अच्छे तरीके से आप तक समझा पाए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आया तो इस चीज़ को भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और समझ आ गया तो आप ज़रूर बताइएगा, जिससे इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को हम इसी तरीके से जारी रखें और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको बता पाएँ। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जाते जाते अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर पहुंचा जाइएगा, अर्थात शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।